आइए जानते हैं बिहार की 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 15 मिनट में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सरकार के अहम फैसलों की जानकारी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हां, आप हमें ये वीडियो बिहार के किस जिले या गांव से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। दिन दहाड़े चोरी, 22 लाख के जेवरात और नकद गायब। शहर के ब्लॉक कॉलोनी वार्ड संख्या 6 में शनिवार को दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोरों ने मकान मालिक अविरेंद्र उपाध्याय के बंद घर को निशाना बनाते हुए करीब 22 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, 45,000 रुपए नकद और एटीएम कार्ड चोरी कर लिए। परिवार श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए बाहर गया था। शाम को रिश्तेदार घर पहुंचे तो मुख्य दरवाजा टूटा मिला और अंदर अलमीरा खाली थी। आशंका जताई जा रही है कि चोरी किसी जानकार ने की है, जिसने रिश्तेदार के आने से पहले वारदात को अंजाम दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी अंबरीश राहुल ने एसडीपीओ संजय कुमार पांडेय के नेतृत्व में एसआईटी गठित की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और चोरों की पहचान कर गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया है। जेपी गंगा पथ पर क्लस्टर में दुकानें। पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जेपी गंगा पथ पर फूड स्ट्रीट जोन का काम तेजी से चल रहा है। दुकानों को 8-8 के क्लस्टर में व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि पूरे क्षेत्र में समानता और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। प्रत्येक क्लस्टर में 2 बड़ी, 3 मध्यम और 3 छोटी दुकानें होंगी। शनिवार को अधिकारियों की टीम ने क्रेन की मदद से दुकानों को निर्धारित स्थानों पर लगाया। गंगा किनारे कुल 500 दुकानें लगाई जाएंगी, जिनमें से 250 का काम पूरा हो चुका है। आवंटन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और प्राथमिकता उन दुकानदारों को दी जाएगी जो पहले से गंगा किनारे दुकान लगाते रहे हैं। शुल्क निर्धारण और आवंटन पर विचार चल रहा है। वहीं दीघा गोलंबर पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बिहार पुलिस में बम्पर बहाली। बिहार पुलिस में भर्ती का सिलसिला जारी है। नए अवर निरीक्षकों की दीक्षा परेड के बाद अब 1799 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। 19,838 सिपाही पदों की लिखित परीक्षा हो चुकी है और शारीरिक परीक्षा इसी माह होगी। मार्च 2026 तक चयन पूरा कर लिया जाएगा। इस वर्ष 21,391 सिपाहियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चालक सिपाही के 4,300 पदों पर भी परीक्षा आयोजित की गई है। बिहार पुलिस के कुल पदों की संख्या 2,29,651 है। सुशासन और रोजगार पर सरकार का फोकस। दीघा विधानसभा कार्यालय परिसर में आयोजित अभिनंदन दीघा समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विकसित बिहार का सपना तभी साकार होगा जब रोजगार के लिए बाहर गए नौजवानों की घर वापसी होगी। उन्होंने बताया कि सरकार अगले 5 साल में सुशासन और कानून व्यवस्था के साथ रोजगार 2023 तक पर विशेष ध्यान देगी। पहली कैबिनेट में ही 25 चीनी मिलों को खोलने का फैसला लिया गया है। चौधरी ने कहा कि राजीव नगर, नेपाली नगर और दीघा की 1024.52 एकड़ भूमि का न्यायपूर्ण समाधान आखिरी चरण में है। भाजपा अध्यक्ष सह उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि हर जिले में उद्योग लगाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में सांसद रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के आरोपों को जनता का अपमान बताया। कई वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और दीघा विजय को लोकतंत्र की जीत कहा। भागलपुर में बनेंगे 20 आवासीय मॉडल स्कूल। शिक्षा विभाग ने भागलपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिले के हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत कुल 20 आवासीय मॉडल स्कूल स्थापित होंगे। इनमें 16 प्रखंडों में एक, 3 अनुमंडलों में एक और जिला स्तर पर एक मॉडल स्कूल बनेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित स्कूलों की सूची मुख्यालय को भेज दी गई है। भौतिक निरीक्षण के बाद अंतिम स्वीकृति दी जाएगी। इन स्कूलों में छात्रावास, भोजन, सुरक्षा, अध्ययन सामग्री और आधुनिक संसाधन मुफ्त उपलब्ध होंगे। योग्य शिक्षकों की तैनाती की जाएगी और जहां भूमि की कमी होगी वहां अतिरिक्त भूमि दी जाएगी। उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय शिक्षा और बेहतर अवसर मिल सकें। पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित किसान प्रधानमंत्री
किसान सम्मान निधि योजना पर किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण में बिहार झारखंड के कई किसान योजना से वंचित पाए गए। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अधीन कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र ने 8 जिलों के 400 किसानों पर अध्ययन किया। रिपोर्ट में सामने आया कि ई-केवाईसी, पोर्टल अपडेट और मोबाइल मैसेज न पढ़ पाने के कारण किसानों की किस्तें रुक जाती हैं। झारखंड में पुराने जमीन के कागजात और डिजिटल रिकॉर्ड अपलोड न कर पाने की वजह से भी किसान बाहर रह जाते हैं। रिपोर्ट में डिजिटल साक्षरता अभियान चलाने, मैसेज में वॉइस सुविधा जोड़ने और भूमि रिकॉर्ड को 100% कंप्यूटरीकृत करने की सिफारिश की गई है। डॉ रंजन सिन्हा ने कहा कि किसानों को समय पर राशि देना जरूरी है ताकि उन्हें परेशानी न हो। मुजफ्फरपुर में एटीएम काटकर 25 लाख की चोरी। सदर थाने के कच्ची पक्की चौक स्थित एसबीआई एटीएम को बदमाशों ने तीसरी बार निशाना बनाया। गैस कट्टर से मशीन को काटकर 25,07,000 रुपए उड़ा लिए। 4 बदमाश लग्जरी कार से आए और हाईवे पकड़कर फरार हो गए। घटना सुबह सामने आई तो पुलिस और एफएसएल की टीम जांच में जुटी। सीसीटीवी फुटेज में शातिरों की करतूत दिखी, लेकिन चेहरा स्पष्ट नहीं था क्योंकि उन्होंने मंकी कैप पहन रखी थी। पुलिस ने विशेष टीम गठित की है और हाईवे व टोल प्लाजा के कैमरे खंगाले जा रहे हैं। छानबीन में पता चला कि बदमाश पहले बैरिया स्थित एटीएम पहुंचे थे, लेकिन गश्ती वाहन देखकर वहां से भाग निकले। इसके बाद सुबह 3:08 पर कच्ची पक्की चौक पर वारदात को अंजाम दिया। फतेहपुर में तालाब निर्माण की मशीन जलाई। फतेहपुर थाना क्षेत्र के गोबरदाहा टोला रामस्वरूप नगर में रामसागर आहर पर बांध निर्माण के लिए आई पोकलेन मशीन को शुक्रवार रात अज्ञात बदमाशों ने आग के हवाले 3:08 बजे कच्ची पक्की चौक पर वारदात को अंजाम दिया। फतेहपुर में तालाब निर्माण की मशीन जलाई। फतेहपुर थाना क्षेत्र के गोबरदाहा टोला रामस्वरूप नगर में रामसागर आहर पर बांध निर्माण के लिए आई पोकलेन मशीन को शुक्रवार रात अज्ञात बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया। मशीन पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गई और निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। मशीन गुरुवार को आई थी और शुक्रवार को 8 घंटे तक खुदाई का काम हुआ था। रात में ऑपरेटर विशाल राज पास के गांव में सो रहा था, तभी आग की लपटें देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मशक्कत कर आग बुझाई। तब तक मशीन को भारी नुकसान हो चुका था। घटना को लेकर इलाके में चर्चाएं हैं कि आखिर निर्माण कार्य में लगी मशीन को क्यों जलाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है और आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही है। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका फार्मर रजिस्ट्रेशन होगा। बिना पंजीकरण के न तो नए किसान योजना से जुड़ पाएंगे और न ही पुराने लाभुकों को आगे किस्त मिल सकेगी। प्रखंड कृषि समन्वयक हरिश्चंद्र पासवान ने बताया कि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में मिलेगी। मेन दी जाती है। पारदर्शिता लाने और अपात्र लाभुकों को बाहर करने के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन जरूरी किया गया है। किसानों को आधार कार्ड, लिंक मोबाइल नंबर और जमीन से संबंधित दस्तावेज लेकर पंचायत के हल्का कर्मचारी, जनसेवा केंद्र या कृषि विभाग कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। जमीन का विवरण ऑनलाइन दर्ज होगा और पात्रता की पुष्टि की जाएगी। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे सही जानकारी दें ताकि भुगतान में कोई बाधा न आए। बेटी के जन्म पर 21 योजनाओं का डायरेक्ट लाभ। भोजपुर जिले में बेटी के जन्म को उत्सव और सम्मान से जोड़ने के लिए कन्या रत्न सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। जिलाधिकारी संदेश प्रखंड से इसका उद्घाटन करेंगे। योजना का उद्देश्य है कि बेटी के जन्म के साथ ही परिवार को सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ा जाए। जन्मोत्सव में कन्या और अभिभावकों को बेबी किट और पौधा देकर सम्मानित किया जाएगा। एक ही मंच से 21 योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, जिनमें जन्म प्रमाण पत्र, जननी बाल सुरक्षा योजना, मातृत्व वंदना योजना, कन्या उत्थान, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, पेंशन योजना और राशन कार्ड शामिल हैं। पहले दिन लगभग 1200 बच्चियों को इसका लाभ मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि यह पहल बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को मजबूत करेगी और संदेश देगी कि बेटी बोझ नहीं बल्कि खुशियों और सम्मान की सौगात है। अनाथ व बेसहारा बच्चों को हर माह 1,000 रुपए। भोजपुर जिले में समाज कल्याण विभाग की परवरिश योजना के तहत अनाथ, बेसहारा
HIV और कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चों को हर महीने 1,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। वर्तमान में 879 से अधिक बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं। आरा सदर अस्पताल में विशेष कैंप लगाकर और बच्चों को जोड़ा जा रहा है। योजना का उद्देश्य है कि ये बच्चे समाज में उपेक्षित महसूस न करें और जीवन यापन में मदद मिले। लाभ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 60,000 रुपए से कम है। हालांकि HIV, एड्स और कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चों को आय सीमा से ऊपर होने पर भी लाभ मिलेगा। आवेदन आंगनबाड़ी केंद्र, CDPO कार्यालय या जिला बाल संरक्षण इकाई में निःशुल्क शुल्क जमा किया जा सकता है। ज्वेलरी दुकान से चोरी, 7 बदमाश गिरफ्तार। जमालपुर थाना क्षेत्र के किरतपुर बाजार स्थित ज्वेलरी दुकान से 12 दिसंबर को चोरी हुई 2 किलो चांदी के जेवर के साथ पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 देसी पिस्टल, 5 कारतूस, मोबाइल फोन और चोरी में प्रयुक्त औजार बरामद किए गए। गिरफ्तार बदमाश उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और हाथरस जिले के रहने वाले हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि संदिग्ध व्यक्ति चोरी कर भाग रहे हैं। घनश्यामपुर थानाध्यक्ष दलबल के साथ पहुंचे तो बदमाशों ने भागने की कोशिश की और एक ने फायरिंग भी की। ग्रामीणों के सहयोग से घेराबंदी कर सभी 7 को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि बरामद ज्वेलरी मनोज ज्वेलर्स से चोरी की गई थी। दरभंगा में शादी का मंडप टूटा। वीडियो वायरल। दरभंगा के नवादा भगवती मंदिर परिसर में 10 दिसंबर की शाम एक शादी समारोह हिंसा में बदल गया। वर वधू और उनके परिजन विवाह के लिए पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय मुखिया के पुत्र के वाहन से हल्की ठोकर लगने पर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते मुखिया के पुत्र, भतीजे और अन्य युवकों ने दोनों पक्षों के लोगों से मारपीट शुरू कर दी। माहौल बिगड़ने पर शादी बिना संपन्न हुए ही परिजन निराश लौट गए। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि मंदिर परिसर में अपराधियों और नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है। किसानों के लिए कंट्रोल रूम की सुविधा। जिला कृषि कार्यालय ने किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए उर्वरक कंट्रोल रूम की स्थापना की है। अब किसान खाद की उपलब्धता, कालाबाजारी या कृषि योजनाओं से जुड़ी शिकायतें एक कॉल पर दर्ज करा सकेंगे। कंट्रोल रूम 2 पालियों में चलेगा। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक मनोज कुमार मिश्रा, मोनिका, कुमार सुधांशु और डाटा एंट्री ऑपरेटर मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक हेमंत कुमार, दीनानाथ बैठा, कमलेंद्र कुमार यादव और मोसन्ना अजीम ड्यूटी पर रहेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार सुमन ने बताया कि कंट्रोल रूम से किसानों की शिकायतों का त्वरित समाधान होगा और उन्हें कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह पहल किसानों के लिए भरोसे का नया माध्यम बनेगी और विभागीय सेवाएं सीधे उनके घर तक पहुंचेंगी। टेहटा बाजार से हटेगा अवैध कब्जा। मखदूमपुर प्रखंड के टेहटा बाजार में जिला परिषद की जमीन पर वर्षों से कब्जा जमाए लोगों को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासन ने 67 अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेज दिया है। शेष 21 को शनिवार तक नोटिस मिलेगा। सीओ रंजीत कुमार उपाध्याय ने कहा कि 15 दिसंबर तक स्वयं से जमीन खाली करनी होगी, अन्यथा पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाया जाएगा और खर्च भी वसूला जाएगा। 2023 में 88 कब्जाधारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई थी, लेकिन कई ने फिर से कब्जा जमा लिया। अब सरेन मौजा की जमीन पर बने पक्के कच्चे दुकानों को हटाने की तैयारी है। अतिक्रमण के कारण आए दिन जाम की समस्या होती है, जिससे आम जनता परेशान है। बहादुरगंज में सरकारी जमीन पर अवैध धंधा। बहादुरगंज में सड़क किनारे सरकारी जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा कर उसे बेचने का धंधा फल फूल रहा है। प्रमुख चौक चौराहों पर कच्चा निर्माण कर दुकानदारों को अवैध रूप से बसाया जा रहा है। कुछ दुकानदारों ने बताया कि उन्हें किराया भी देना पड़ता है। नगर पंचायत और जिला प्रशासन की कार्रवाई केवल कुछ दिनों तक असरदार रहती है, उसके बाद असामाजिक तत्व फिर सक्रिय हो जाते हैं। अतिक्रमण से सड़क संकीर्ण हो गई है, जिससे वाहन लगाने और आवागमन में कठिनाई होती है। झांसी रानी चौक, LRP चौक, अस्पताल चौक, अली हुसैन चौक, बम भोला चौक और कॉलेज चौक फिर से अतिक्रमण की चपेट में है। प्रशासन की निष्क्रियता से आम जनता को जाम और अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है।
सड़क पर यमदूत बना खंभा, बिजली विभाग की लापरवाही उजागर। बिहार के रघुनाथपुर में जिम्मेदारों की लापरवाही का अजब गजब नमूना सामने आया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क पर पुलिया का काम अधूरा है और संपर्क पथ के बीचों बीच बिजली का खंभा गड़ा हुआ है। यह खंभा न केवल आवागमन में बाधा डाल रहा है बल्कि दुर्घटनाओं को न्योता भी दे रहा है। बैरिया पंचायत को पूर्वी करीमुल्लापुर पंचायत से जोड़ने वाली यह सड़क पश्चिम बंगाल तक जाने वाला प्रमुख मार्ग है, जिस पर रोजाना सैकड़ों लोग आवाजाही करते हैं। पुलिया का निर्माण 189,87,000 की लागत से निकेश कुमार कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 26.30 मीटर है और कार्य पूर्ण होने की तिथि 10 मार्च 2025 तय थी। लेकिन काम अधूरा है और खंभे के चारों ओर मिट्टी व पत्थर डालकर लेवलिंग कर दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली के तार मात्र 8 फीट की ऊंचाई पर हैं, जो मानकों से बेहद कम है और गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। शेख करीम, शेख इस्तेखार, शेख हसन सहित अन्य ग्रामीणों ने अधिकारियों से मांग की है कि अधूरा काम जल्द पूरा किया जाए और सड़क के बीच से खंभा हटाकर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जाए। लखीसराय में 57 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र, ग्रामीणों को मिलेगा बेहतर इलाज। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने लखीसराय जिले में 57 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों की स्वीकृति दी है। इससे पहले जिले में 102 उपकेंद्र कार्यरत थे, जिनमें से 95 को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उत्क्रमित किया जा चुका है। नए उपकेंद्रों के बाद कुल संख्या 159 हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है कि हर सप्ताह कम से कम 2 नए केंद्रों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। अब तक 12 उपकेंद्र पुस्तकालय, सामुदायिक भवन और अन्य सरकारी परिसरों में शुरू हो चुके हैं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर विपक्ष को करारा जवाब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य संजय झा ने सीधा जवाब दिया है। झंझारपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह और सदस्यता अभियान के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि विरोधी दल दुष्प्रचार कर रहे हैं कि सीएम बीमार हैं, जबकि यह पूरी तरह गलत है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने 2 दिन में 650 किलोमीटर की सड़क यात्रा की, जो साबित करता है कि वे विरोधी नेताओं से ज्यादा फिट हैं। संजय झा ने कहा कि जदयू अगले 100 वर्ष तक बिहार और देश एक में रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 20 वर्षों में सूबे का कायाकल्प किया है। उन्होंने बताया कि चुनाव में पार्टी 43 सीट से बढ़कर 85 सीट पर पहुंची, जो जनता के विश्वास का प्रमाण है। झा ने कहा कि अगले 5 वर्षों में राज्य में उद्योगों का जाल बिछेगा और 1 करोड़ रोजगार देने का वादा भी पूरा होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को घमंड न करने बल्कि जनता की सेवा करने की नसीहत दी। एसआईआर का विरोध भी उन्होंने प्रभावहीन बताया और कहा कि जनता ने विरोधियों का सूपड़ा साफ कर दिया। शादी के 10 दिन बाद दुल्हन प्रेमी संग फरार। तारापुर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 1 दिसंबर को मानिकपुर में हुई शादी के बाद नई नवेली दुल्हन स्नेहा 2 दिसंबर को ससुराल सारही गांव पहुंची थी, लेकिन विवाह के केवल 10 दिन बाद ही वह अचानक घर से गायब हो गई। शाम करीब 6:40 पर दामाद जितेंद्र झा की मां अंजना देवी ने फोन कर मायके वालों को सूचना दी कि स्नेहा घर से जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई है। मां सोनी देवी ने पड़ोस के युवक कुंदन यादव पर बहला फुसलाकर बेटी को भगा ले जाने का आरोप लगाया और थाना में केस दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि उनका परिवार धनबाद में रहता है और कुंदन पड़ोसी होने के कारण घर आता जाता था। शादी भी उसकी सहमति से कराई गई थी। इधर ससुराल पक्ष का कहना है कि स्नेहा का आचरण कभी संदिग्ध नहीं लगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार युवती व युवक की तलाश जारी है। मोबाइल और गेम के बहाने युवती गायब। हिलसा थाना क्षेत्र में एक युवती के अचानक लापता होने से सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार युवती एसयू कॉलेज में परीक्षा देने आई थी। इसी दौरान एक युवक ने अपने दोस्त से पबजी खेलने के नाम पर मोबाइल लिया और उसी से युवती को कॉल किया। बाद में उसने युवती को सूर्य मंदिर तालाब के पास बुलाया और वहां से लेकर फरार हो गया। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
अंततः परिजनों ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर दरोगा कुआं मोहल्ला से एक युवक को हिरासत में लिया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। परिजन अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच हो रही है और युवती की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। धम्मदाहा में मंत्री लेशी सिंह का सख्त एक्शन। बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री सह धम्मदाहा विधायक लेशी सिंह ने शनिवार को धम्मदाहा अनुमंडल कार्यालय परिसर में 10 बजे आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जन समस्याओं को सुना। इस दौरान एक जमीन की मापी के लिए 4 तारीख देने के बावजूद अमीन के नहीं पहुंचने की शिकायत पर मंत्री भड़क गईं। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को बदनाम करने वाले कतई बख्शे नहीं जाएंगे। तारीख पर तारीख देने की मानसिकता से बाहर निकलें, वरना जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे कार्यों के लिए चढ़ावा लेने या लोगों को परेशान करने की शिकायत मिली तो तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। मंत्री ने बताया कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्देश्य है कि प्रखंड और अंचल स्तर पर आमजनों की समस्याओं का सहज समाधान हो। शुक्रवार को केनगर प्रखंड से इसकी शुरुआत हुई थी और दूसरे दिन धम्मदाहा में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न पंचायतों से बड़ी संख्या में लोग जुटे। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आमजनों की समस्याओं का गंभीरता से समाधान करें और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रूपौली बिरौली में अतिक्रमण हटते ही खुला काला सच। रूपौली और बिरौली की सरकारी जमीन पर वर्षों से फैले अतिक्रमण को प्रशासन ने शुक्रवार को हटाया। एसएच 65 के किनारे और बिरौली बाजार की जमीन खाली होते ही जगहें साफ सुथरी और खूबसूरत दिखने लगीं। लेकिन इसके पीछे का काला सच भी सामने आया। विस्थापित गरीबों ने खुलासा किया कि स्थानीय लोग जानबूझकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसे किराए पर देते थे। किराएदार हर महीने तय रकम चुकाते थे और यह सब प्रशासन की नाक के नीचे होता रहा। बिरौली बाजार की सड़क दुकानदारों ने पगडंडी बना दी थी, जिससे यातायात प्रभावित होता था और दुर्घटनाएं आम हो गई थीं। पहले भी 2 बार अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से कब्जा कर लिया गया। सवाल यह है कि इस बार अतिक्रमण मुक्त जमीन कितने दिन तक सुरक्षित रहेगी। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई से दोनों जगहों का चेहरा तो बदल गया है, लेकिन स्थायी समाधान अभी भी अधूरा है।